अगर कोई 40 मिनट तक आंख खुली रख सकते हैं पलकें हिलाए बिना, तो इसके परिणाम बड़े व्यापक आ सकते हैं और बड़े सुंदर आ सकते हैं, सुखद आ सकते हैं। आधे घंटे या 40 मिनट तक कर सकते हैं, अगर अभ्यास सिद्ध हो जाए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका कल्याणकारी एक लाभ ये होगा कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, इसके सम्मोहित होने की क्षमता खत्म हो जाएगी। भगवत गीता 10वें अध्याय का एक श्लोक है, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। इसका मतलब भगवान कहते हैं मैंने बुद्धि दी है, ज्ञान भी दिया है, तो फिर भी मोहित क्यों हो जाते हैं। तो अगर ये प्रयोग किया जाए तो हमारे मोहित होने की क्षमता खत्म हो जाएगी। हकीकत में किसी वस्तु, व्यक्ति के मोह में पड़ने की जो क्षमता है वो आंखों के जल्दी झपकने पर निर्भर है। मतलब चंचलता, राग। चंचलता का मुख्य कारण ये जानकार महापुरुषों द्वारा खोजा गया, चंचलता, मन की और इंद्रियों की चंचलता का अधिक कारण, मुख्य कारण राग है। जो जितना वीतरागी है वो उतना निश्चल है, स्थिर है। वो उतनी देर आंख बंद किए हुए भी निर्विचार, व्यर्थ चिंतन से रहित, निर्विकल्प बैठ सकते हैं। और जिसका राग अधिक है तो वो आंख बंद करके बैठेगा तो फिल्म की पट्टी शुरू हो जाएगी, एक दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य। तो ये प्रयोग आंखों को अपलक रखना, पलकें झपके कम, यहां बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि हमारी भीतरी शक्ति जो सुप्त है वो जगने लगेगी। आधा घंटा आंखें बंद करके लेट जाओ, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। पर खुली आंख रखकर बैठे हैं और अपने गुरुदेव की तरफ देख रहे हैं एकटक चित्र पर, तो नींद कैसे आएगी। अपितु हम जागरूक हो सकेंगे, एक अवेकनिंग, अवेयरनेस का मौका मिलेगा। जिसकी बात भगवान ने गीता में कही, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो एक टक अपने इष्ट, अपने गुरुदेव को निहारते रहने से हमारे और उनके बीच एक अंतर संबंध स्थापित होगा। और वो अंतर संबंध जो स्थापित होगा वो बाह्य वियोग होने पर भी अंतः संयोग बनाए रखेगा। ये ऐसा प्रयोग है, मेहनत बिल्कुल नहीं है। थोड़ी आंखों में जलन होगी बस, वो भी सदा नहीं होगी, शुरुआत में होगी और आनंद खूब आएगा। और जो अंतर संयोग बना रहेगा गुरुदेव से, अंतर संबंध बना रहेगा, वो अंतर संयोग वाणी का नहीं है, जो साइकिक, मानसिक, जो शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसा अंतः संयोग स्थापित होगा और वो सदा बना रहेगा। और ये जो प्रयोग है, अपलक नेत्रों से निहारना अपने गुरुदेव की ओर, गुरुदेव की छवि की ओर,
ये अगर हम करते जाएं रोज रोज रोज, तो ये प्रयोग हमारी आंख को असाधारण आंख की स्थिति में ले जाएगा। फिर हमारी आंख जहां भी देखेगी वहां द्वैत नहीं, अद्वैत को देखेगी, क्योंकि गुरु स्वयं अद्वैत हैं। गुरु सदगुरुदेव अद्वैत सिद्धांतवादी नहीं है, सदगुरु स्वयं अद्वैत है। इसलिए गुरुदेव की स्तुति जहां तुलसीकृत रामायण में आई है, वहां कहा गया वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभुशुंडी के द्वारा जो कहलाया है, जो शब्द है कागभुशुंडी के, उसमें जहां निंदा की बात आती है, गुरु की निंदा, उसमें भी गोस्वामी जी ने शिव जी को साथ में जोड़ा है। हर गुरु निंदा सुनहि जो काना, हर और गुरु, हर माना शिव जी, गुरु, हर गुरु निंदा सुनहि जो काना, हो वही पाप गौ घात समाना। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड के वचन हैं जो कागभुशुंडी जी ने कहे। तो ये सब जो शास्त्र के वचन हैं, यो गुरु स शिवः प्रोक्तो, जो गुरु हैं वे शिव हैं, जो शिव हैं वे गुरु हैं। ये वचन हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं, और इस वचन को ध्यान में रखकर हम गुरुदेव की छवि पर निहारेंगे तो एकटक देखते देखते हमारी आंख भी साधारण न रहेगी, क्योंकि हम असाधारण की ओर देख रहे हैं, हम असामान्य की ओर देख रहे हैं। हम उस निर्गुण निराकार तत्व में जगे हुए स्वयं ब्रह्म स्वरूप, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्म का स्वभाव क्या है? निर्दोष और सम। भगवान ने गीता में कहा है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। आत्मज्ञानी महापुरुष निर्दोष है। तो उनका ध्यान करने वाला, उनमें मन लगाने वाला, उनके तरफ अपलक नेत्रों से निहारने वाला, वो खुद की आंख को भी असाधारण आंख की स्थिति में ले जाने में सफल होगा। और इस प्रयोग से दोनों नेत्रों के मध्य बिंदु पर दबाव पड़ने से तीसरा नेत्र भी जागृत हो सकता है, क्योंकि सतत एक तरफ हमारी नजर रहेगी ना, तो इससे मध्य बिंदु पर दबाव पड़ेगा। और फिर जब 40 मिनट के बाद आंख बंद करके बैठेंगे तो और स्वाभाविक ही आज्ञा चक्र की ओर ध्यान केंद्रित हो जाएगा, सहज स्वाभाविक ही तीसरा नेत्र जागृत होगा, सक्रिय होगा। और इन प्रयोगों से जो हमको शक्ति मिले वो हम गलत कामों में न लगाकर हमारी साधना और बढ़े, हमारी उपासना और बढ़े, हमारी आंतरिक स्थिति और ऊंची हो, हमारी आध्यात्मिकता में और ऊंची उड़ान हो, उसमें हम अपनी इस शक्ति को लगाएं। और ये प्रक्रिया सचमुच एक्टिवाइजर, जगाने जैसी है। और इस साधना को करते हुए ये ध्यान में रखना है कि प्रतिकर्म से अपने को दूर रखें। प्रतिकर्म माना, समझो हम बैठे हैं और किसी ने, उसका स्वभाव ऐसा है, उस कारण उसने गाली दे दी या कोई अपशब्द बोल दिया,
तो हम उसको सुनाने न लग जाए कि तू जानता है बोलना तो हम भी जानते हैं बोलना, इसमें न पड़े। आजकल अधिकतर दुनिया में प्रतिकर्म में लगे हुए हैं सब। बदले की भावना, बदले की भावना नहीं, बदलने की भावना। किसी से बदला ना लें, खुद को बदल लें कि चलो इनका स्वभाव ऐसा है, कोई बात नहीं। चौथी मंजिल पे आपका घर हो, अपार्टमेंट में, आप रात को सोए हैं और आधी रात को आपको लगा कि नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर कर जाऊं और उन कुत्तों को भगा कर आऊं? और कुत्तों का स्वभाव है भौंकते रहना। आप अपनी चौथी मंजिल पे रहिए, सो जाइए, उनकी उपेक्षा कर दीजिए। उसी प्रकार एक कुंडलिनी योग की जो साधना है, उसमें ये जानकार लोग जानते हैं कि चौथा केंद्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, तो चौथा जो केंद्र है, हम उस चौथे केंद्र में रहें। हालांकि एकदम कोई चौथे में कैसे जाएगा, यात्रा करता हुआ जाएगा, पर फिर भी हम अपनी ऊंची भावनाओं में, ऊंचे विचारों में रहें। कुत्ते भौंकना नहीं छोड़ते हैं, कौवे काऊ काऊ करना कभी नहीं छोड़ सकते, सांप फुफकारना नहीं छोड़ सकता। तो साधक अपना स्वभाव क्यों छोड़े, साधक अपनी साधना क्यों छोड़े, उपासक अपनी उपासना क्यों छोड़ दे? अपितु चले आगे, यात्रा करे और आगे की। लोग एक दूसरे के शरीर को देखने के आदी हो गए ना, यही कठिनाई है। पर यह जो प्रयोग है वो हमारी आंख को केवल शरीर को ही नहीं, अपितु शरीरी जो है और शरीरी की ईश्वर से जो एकता है, उधर भी हमारी नजर जाने लगेगी। साधना में गहराई आने लगेगी। जो आध्यात्मिकता के ऊंचे शिखर हमसे अनछुए रह गए हैं, वो हम छू सकेंगे। ध्यान की जिन गहराइयों का हमें अनुभव नहीं हो पाया, वो सहज में होने लगेगा। संभव है एक दूसरे को शरीर से ही नहीं, हमारा और भी जीवन तल है, और भी यात्राएं हैं। तो ये साधना जो है, इसके देखा जाए तो सांसारिक लाभ भी बहुत हैं। ये अगर कोई रोज करे तो उसके ग्रस्त जीवन की अड़चने, नौकरी, धंधे, व्यवसाय आदि, उसमें भी चमत्कार होने लगेगा। फिर शांत बैठकर कुछ शुभ संकल्प करे तो होने लगेगा। परंतु केवल वही लक्ष्य में रखकर साधना न की जाए। अगर केवल दुनियादारी की चीजें लक्ष्य में रखकर यह साधना की तो इतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना ईश्वर साक्षात्कार, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा का उद्देश्य बनाकर यह साधना की जाए तो इसमें ईश्वर और गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है। ये साधना जो भी है ना, ये मैं कर लूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, इसमें इतना मजा नहीं है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, इस समर्पित भाव से जो करने बैठता है उसको सफलता जरूर मिलती है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं 2-3 मिनट भी आंखों को एक टक स्थिर नहीं रख पाते। अपलक नेत्र 40 मिनट तो क्या 4 मिनट में नहीं रख पाते। साधना करने बैठे उस समय भी, बोलचाल के समय तो स्वाभाविक है पलकें झपकेगी, पर जब बैठे हैं ये प्रयोग करने, तब भी सबको इसमें सफलता नहीं मिल पाती। पर मन में ये भाव रखें
कि हमारा केवल ये बाह्य प्रयोजन ही नहीं है। अगर केवल बाहर का ही कुछ प्रयोजन रहा, वस्तु व्यक्ति को पाना, ये करना, प्रतिष्ठा पाना, अगर बाह्य प्रयोजन ही रहा तो बेसिकली अनक्वालिफाइड हो गया। बुनियाद गलत है। बहुत कुछ अनजाना रह जाता है। जीवन एक रहस्य है, जितना जानते हैं उतना ही सब कुछ नहीं है। तो ये कृपा से होता है। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया। तो तुच्छ बातों का ध्यान न रहे तो ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। ये नारद पुराण का वचन है। ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, ध्यानात् मोक्षम च विन्दति, ध्यानात् प्रसीदति श्री हरि, ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। फिर सारे कार्य सिद्ध हो ही जाएंगे। हम अपनी तरफ से वही प्रयोजन रखकर न चलें, हम अपना उद्देश्य बढ़िया रखें बस।